बताते हैं टॉपर टॉपर टॉपर, लेकिन हम उन बच्चों को भूल जाते हैं जो बिलो एवरेज से हम उनको एवरेज तक लेकर आए। बिल्कुल, कहीं नाम ही नहीं होता सर उन बच्चों का जो कभी 40 9th क्लास में ला रहे थे और 10th बोर्ड के अंदर वो 80% ज्यादा लेकर के आए हैं। सर ऐसा भी होना क्योंकि बच्चों को कि मैं एवरेज हूं और मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मेरे को फल नहीं मिला। अध्याय दूसरा श्लोक 47 आप जाके चेक कीजिएगा। आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएगा, फल क्या आएगा, वो नहीं करना। सर क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है और अपने बच्चे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर हर जगह मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने एकदम मचा दिया है भैया। हम लोग उड़ान से पढ़ रहे थे, हम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे थे। सर खतरनाक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपके सर लगातार मैं देख रहा हूं स्टोरियां पे स्टोरियां टैग हो जा रही हैं और हमसे शेयर नहीं हो पा रहा है भाई। हमारी वो जो लिमिट है ना वो पूरी हो चुकी है भाई, वो 100 से ऊपर स्टोरियां जा चुकी हैं, ठीक है ना भाई। तो अब हम लोग बहुत खुश हैं आप सभी के रिजल्ट के साथ। सभी टीचर्स से हमारी बात हुई है, सबके सब बहुत खुश हैं और इस खुशी की बधाई आपको और आपके पेरेंट्स को सबसे पहले जाती है। देखो यार, जो गाइड होता है, जो टीचर होता है ना, वो 15 से 20% ही आपके इस रिजल्ट का क्या कहते हैं एक तरीके से पार्टिसिपेशन होती है। बाकी 70% 80% जो है ना वो आपकी अपनी मेहनत होती है, आपके पेरेंट्स की गाइडेंस होती है उसके पीछे। सबसे बड़ा थैंक यू, सबसे पहला थैंक यू अपने पेरेंट्स को बोलना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं भी सर पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा और इन्होंने हम पे इतना ज्यादा विश्वास रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। पर सर आपको पता है मैं स्टोरी शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इसके पीछे का कारण बताना चाहता हूं। मैं स्टोरीज इसीलिए शेयर नहीं कर रहा हूं आप लोगों की क्योंकि रीजन ये, और मैं हर साल नहीं करता हूं, मतलब हर बार बच्चे टैग करते हैं और मैं हर बार ये चीज बताता हूं कि मैं रीशेयर नहीं करता। बिकॉज बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, वो बहुत मेहनत भी करते हैं बट कुछ कारणों की वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं आता। बिल्कुल। तो अब उनकी स्टोरी शेयर करते हैं हम बताते हैं टॉपर टॉपर टॉपर, लेकिन हम उन बच्चों को भूल जाते हैं जो बिलो एवरेज से हम उनको एवरेज तक लेकर आए थे। बिल्कुल। या एवरेज थे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बाइसिंग हम लोग कर देते कहीं नाम ही नहीं होता सर उन बच्चों का जो कभी 40 9th क्लास में ला रहे थे और 10th बोर्ड के अंदर वो 80% ज्यादा लेकर के आए हैं, उनका कहीं नाम नहीं हो पाता। तो अगर आप भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में होना यार और आपको इस वजह से एक डीमोटिवेशन आ रहा है, तो प्लीज इस डीमोटिवेशन को मत लाना, बिकॉज आप एक बिलो एवरेज से एक एवरेज बच्चा बन गए हो। बिल्कुल, है ना। और सर ऐसा भी होना क्योंकि बच्चों को कि मैं एवरेज हूं और मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मेरे को फल नहीं मिला। ये भी होगा, ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। डेफिनेटली। तो आप लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, गीता के दूसरे अध्याय के 47 जो अपना श्लोक है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण सर इनको समझा रहे हैं, है ना। मतलब वो समझा तो अर्जुन को रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए वो ज्ञान है, एक्चुअल में हमारे जीवन पे अप्लाई होता है। अध्याय दूसरा श्लोक 47 आप जाके चेक कीजिएगा। उसमें वहां पर वो बताते हैं कि आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएगा, फल क्या आएगा, वो नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल सही। तो आपको इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? आपको मेहनत करनी थी, कठोर आपने मेहनत करी, आपने एफर्ट दिया। अब आपके नंबर जो है ना, फल, आपको उस पर फोकस नहीं करना। जिन्होंने मेहनत करी उनकी बात करो, जिन्होंने नहीं करी उनके लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता ये भाई, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मेहनत करी उनकी मैं ये बात आपसे करना चाह रहा हूं। और क्या लगता है सर आपको, और क्या कि क्लास 10 के मार्क्स मैटर करते हैं लाइफ में? सर क्लास 10th की जहां तक मुझे मार्कशीट याद है वो तो पलंग के नीचे पड़ी रह जाती है बहुत लंबे समय तक। लेकिन हाँ, एक बार कभी कॉलेज में जाते हैं हम जब एडमिशन लेने के लिए, तब एक बार वो मांगते हैं हमसे काउंसलिंग के टाइम पर कि भाई 10th की मार्कशीट लगाओ, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको और बताऊं, मेरे को क्लास 10 की मार्कशीट कहां काम आई सर। मैंने एजुकेशन लोन लेने जा रहा था, हाँ। तब बैंक मैनेजर साहब ने मुझे सामने बिठाया और बोला कि बेटा आपके क्लास 10 में बस 60% से ऊपर होने चाहिए, मैं आपको लोन दे दूंगा। मैंने कहा सर 96% है। एक वहां, दूसरा सर कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे, अच्छी कोर कंपनीज आती है 75% से ऊपर मांगती है, एक वहां है ना सिर्फ 75%, वहां काम आई। और मुझे लगता है शायद बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करती है। सर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई तो मैं आपको बता दूं कि मैरिज सर्टिफिकेट में भी काम आती है वो, क्योंकि मेरी हो चुकी है इसलिए। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट वहां पर भी आपको काम आएगी, इतनी जगह काम आएगी। हाँ, लेकिन वहां पे मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, केवल मार्कशीट देखी जाएगी। आप समझ रहे हो? अच्छा, अब एक रियलिटी चेक दे दूं सर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ना होने दो सर, होने दो। तो भारत सरकार में इंडिया पोस्ट जो है ना, उसमें एक वैकेंसी निकलती है ग्राम डाक सेवक की, पोस्टमैन वाली है। हाँ, ओके। आप जाकर एक बार चेक कीजिएगा गूगल के ऊपर, हर स्टेट वाइज वो लिस्ट रिलीज होती है और आपको जानकर ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि उसमें सिर्फ आपके क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे वो नौकरी मिलती है। और सर जितने बच्चों को नौकरी मिली है सबके फुल मार्क्स थे। ओ माय गॉड, मतलब वो टॉपर थे, सब टॉपर थे और मात्र 12 से 13 हजार रुपए का उसका पे होता है। अब आप समझ रहे हो कि टॉपर बनने के बाद भी, आपने तो कहा ना टॉपर बन गए तो संसार में सब मिल गया। अरे टॉपर बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं, 12 से 13 हजार रुपए की नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पोस्टमैन बनने के लिए, ग्राम डाक सेवक बनने के लिए रेडी है वो। आपको सच्चाई समझ में आ रही है?
तो लाइफ में मार्क्स सब कुछ नहीं है, बिल्कुल। नॉलेज और स्किल्स, हमेशा मैं कहता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, स्किल्स मैटर मोर देन योर मार्क्स। और इतना समझ लो यार कि चाहे तुम्हारे 40% मार्क्स हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, क्या कल से तुम्हारा आज बेहतर है या नहीं है? क्या कल से तुम आज बेहतर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सही। हमेशा इसी चीज के लिए स्ट्राइव करना कि जो हमारा कल होना वो आज से बेहतर होना चाहिए, बस इतना ही। और जो बीत गई सो बात गई, तो कोई बात नहीं, अब जो भी आया उसे एक्सेप्ट करो, अपने फेस पर एक्सेप्ट करो, और किसी पर ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, ना टीचर पर, ना बैच पर, ना पेरेंट्स पर। देखो सब लोग रिसोर्सेज होते हैं, काम आपका होता है, मेहनत आपकी होती है। तो आपने पूरी मेहनत करी या जितनी भी मेहनत करी उसका फल आपको मिला है, ठीक है ना? तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। 11th क्लास के अंदर हम सभी टीचर्स आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलते हैं, हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। अब 10th के बाद जो भी करोगे, 11th के अंदर साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, ह्यूमैनिटीज लोगे, या फिर सर बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा में जाते हैं, आगे इंजीनियरिंग को परस्यू करते हैं, वो भी अगर आप करना चाहते हो, जहां भी आप करना चाहते हो, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा है बच्चों। और सिंपल सी बात है, आप मेहनत के पीछे भागो, मेहनत के पीछे भागोगे तो रिजल्ट आपके पीछे भागेगा भाई, क्योंकि मेहनत के पीछे रिजल्ट भागता है, रिजल्ट के पीछे मेहनत कभी भी नहीं भागती है। आप अगर मेहनत करना सीख गए तो आप डेफिनेटली लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचोगे। फिर से अभी भी बोल रहा हूं, नॉलेज के साथ स्किल्स पे फोकस करना, मार्क्स आपसे कोई नहीं पूछेगा। जब आप एक नौकरी लेने भी जाओगे ना, तो वो इंसान बोलेगा, मान लो आपको टाइपिंग की जॉब भी चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा 10वीं में कितने नंबर थे, वो आपसे ये बोलेगा कि आपको टाइपिंग करना आती है। अगर आप पढ़ाने जाओगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि आप 10th में टॉपर थे तो पढ़ा सकते हो, नहीं, कि आपको पढ़ाना आता है। तो हर जगह स्किल्स मैटर करती है, और स्किल्स की वजह से आप आगे चल के रोजगार पाओगे या रोजगार दोगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको नॉलेज एंड स्किल्स के ऊपर पूरा 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 फोकस करना है आपकी लाइफ के अंदर। जो हो गया उसको इग्नोर कीजिए, आगे बढ़ना है फुल एनर्जी के साथ, और बोलना है कि अब मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं अपनी स्किल्स पे काम करूंगा, और आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर। और ये मुझे लगता है उड़ान बैच, हमारा वॉरियर बैच, जितने भी बैचेस ये हमारे रहे हैं ना, बच्चों को मेहनत करना तो हमने सिखाई दी। बिल्कुल 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 सर, मैं डेफिनेटली इस बात पे पूरी तरीके से एग्री करता हूं। और पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी बात, देखिए, संसार आपके बच्चे को तिरस्कार देने के लिए तैयार बैठा है, आप उसका सपोर्ट करना। ये सोशल रिकॉग्निशन है ना, कि मेरे बच्चे के तो इतने परसेंट आए, आपके बच्चे के इतने नहीं आए। अरे नहीं आए, हर बच्चा रट के नंबर लाने के लिए नहीं होता। कुछ बच्चे उसके अलावा भी अनकन्वेंशनली बहुत कुछ करते हैं। आप अपने जिस शहर में रहते हैं, क्या वहां पर सब लोग जो सक्सेसफुल है किसी भी तरीके से, क्या वो एजुकेशन सिस्टम से आए? क्या इस देश के टॉप 100 बिलियनियर सारे IITs और NITs के हैं? नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हैं। पढ़ाई हमारी सोच को इंप्रूव करने के लिए है, नंबर लाने के लिए नहीं है। अगर आपकी सोच समय के साथ इंप्रूव हो रही है, स्किल्स इंप्रूव हो रही है, तो ये काफी है, ये बढ़िया है। अब अपने बच्चे को मोटिवेट करिए, उसे डिमोटिवेट मत कीजिएगा। जो नंबर आ गए एक्सेप्ट कर लिया, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये ताली आपको बजानी है। सर मेरे रिश्तेदारी में ऐसा हुआ है, मेरी जो दीदी थी, है ना, तो दूर का रिश्ता है ना, कजिन दीदी है, उनका जो बेटा है उसके ना 65% आए। बट आपको पता है, उन्होंने ना उस चीज के बारे में ना ग्रुप पे लिखा है, आई एडमायर्ड हर, और उन्होंने ना ऐसे तालियां भेजे कि मेरे बेटे ने इतने % स्कोर किया। सर मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज भी पढ़ी थी, उसके अंदर बच्चा सभी सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। थोड़ी फनी है ये। हाँ। सब सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने केक काटा इस चीज का कि चलो ठीक है, उसने अटेम्प्ट तो किया, उसने मेहनत तो करी। हाँ। केक पर लिटरली लिखा था। मेरी वो दीदी ने भी, मुंबई में रहती है, उन्होंने सर उस चीज की पार्टी दी है, और सबको ग्रुप पे लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे फैमिली ग्रुप पे सब लोग बोल रहे हो क्या ये 65 नंबर पे आप एडमायर कर रहे हो। एंड मैंने उसका रिप्लाई करा, बहुत बढ़िया, कि चलो पेरेंट्स समझ रहे हैं, सही बात है, कि नंबर सब कुछ नहीं है। समय चेंज हो रहा है सर। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये बदलाव। धीरे धीरे लोग ये समझेंगे, पेरेंट्स ये समझेंगे कि मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है कि स्किल क्या है बच्चे का। बहुत सही, नॉलेज एंड स्किल्स, मैं फिर से कह रहा हूं, नॉलेज एंड स्किल्स ही आपको आगे लेकर जाएंगे। मार्क्स कम आ गए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी के और अंदर। तुम पता है, कहीं भी हो ना, तुम दुखी रहोगे उस चीज से जो करने के लिए तुम नहीं बने हो। कहीं ना कहीं डेस्टिनी तुमको वहां ले ही आएगी जो करने में तुम खुशी महसूस करते हो। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं डेस्टिनी तुमको वहां ले ही आएगी। तो टेंशन मत लो, 10th के ही मार्क्स हैं, अभी तो और पड़ाव बाकी हैं जिंदगी के। सर ये ना मेरी लाइफ पे अप्लाई होता है। हाँ। कि मुझे टीचिंग से प्यार था, सब बोल रहे थे कोर इंजीनियरिंग में जा, जॉब ऑफर्स थे, बट मैंने टीचिंग ही सिलेक्ट करा क्योंकि मुझे इससे प्यार सर था। जॉब को ठुकरा करके वापस आया टीचिंग में। मैंने भी ये सब हटा के यहाँ पर मैं आया, और सब बोल रहे थे गलत किया आपने, स्कोर जॉब में जाना चाहिए था, ऑफर्स थे इधर उधर, और मैंने जॉब ज्वाइन भी करी है सर, है ना, बट डिजिटल मार्केटिंग। और मैं भी 1.5 साल सिस्टम इंजीनियर और मैं यहाँ आया और मैंने रिजाइन किया है। हाँ, तो मैंने अपने आप से एक बात बोली थी, इट्स गुड टू बी अ गुड टीचर
रेदर देन अ बैड इंजीनियर। यस, है ना, कि एक अच्छा शिक्षक बनना मेरे लिए ज्यादा सही है रेदर देन मैं एक बैड इंजीनियर बन के किसी और की लाइफ को खतरे में डालूं। इससे बेटर है कि एक अच्छा शिक्षक बनता हूं, एक अच्छा गुरु बनता हूं और सही मार्गदर्शन लोगों को देता हूं। चलिए ठीक है सर, समझते हैं कि बच्चे समझ चुके हैं अब बातों को, पेरेंट्स भी समझ चुके हैं। तो अब टेंशन ना लेना यार, ठीक है ना, Chill. मौज लो और चिल करो, ठीक है। और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। Yes. हम एज अ टीचर, हम एज अ गुरु तुम्हारे साथ हैं। फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म तुम्हारे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मिलते हैं सर अब कहां पे? कल की तैयारी में। चलिए बाय।